तो यहां पर आपको याद रखना है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है एवोल्यूशन का। तो सेकंड टॉपिक है, इसमें 5 थ्योरी दी गई थी। पहला कौन सा है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। क्या है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रेटिनिज्म और थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो अब जरा सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। क्या कह रही थी कि नॉन लिविंग से लिविंग आए, नॉन लिविंग से क्या है? लिविंग। लाइफ किससे आई है? नॉन लिविंग से। दूसरा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है? लिविंग से लिविंग बने। नए लिविंग किससे बने? लिविंग से ही, पहले से ही मौजूद पुराने लिविंग से। नए लिविंग कैसे बने? पहले से ही मौजूद पुराने लिविंग से। पहले से ही मौजूद पुराने लिविंग्स हैं, जैसे तुम लोग पहले से ही मौजूद हो तो तुम लोग नए लिविंग्स पैदा कर सकते हो। ठीक है। दूसरा थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ, उन्होंने बोला कि जो पैंसपर्मिया क्या होता है? एक जो है पैंसपर्मिया का मतलब क्या होता है? स्पोर्स। क्या होता है? बोले एलियन आए थे और ऐसे स्पोर्स छोड़ गए थे पृथ्वी पर, बहुत सारे स्पोर्स डाल दिए थे पानी के अंदर और उसमें पानी जो है सीड्स डाल दी और उसी से क्या बने? प्लांट, एनिमल बहुत सारे बन गए। तो ये एलियन आए थे। और जो स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है कि सुपरनेचुरल पावर, गॉड के पास क्या है? सुपरनेचुरल पावर है। ब्रह्मा के पास सुपरनेचुरल पावर है। उसी ने मनु, उसी ने क्या बनाया? एक मेल एंटिटी बनाई, एक फीमेल एंटिटी बनाई। मेल एंटिटी को जो हिंदू माइथोलॉजी है वो क्या नाम देती है? मनु। और फीमेल में श्रद्धा। दोनों ने मिलकर के क्या बना दिए? सारे तुम लोगों को बनाया है। सारे जो इंसान है वो सब इनसे बने हैं। और बताओ एडम और ईव किसने बोले थे? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने बनाया है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्या बोलते हैं? पूरी पृथ्वी किसने बनाई? जीसस क्राइस्ट ने। और जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या कहते हैं? पूरी पृथ्वी किसने बनाई? अल्लाह, खुदा ने बनाई, अल्लाह ने बनाई। ठीक है। और क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? ठीक है, कि पूरी दुनिया जीसस क्राइस्ट ने बनाई है। और मेल एंटिटी कौन है? एडम। और फीमेल ईव। दोनों ने रिप्रोडक्शन किया और बच्चे पैदा करे। अब ये देखो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। वो क्या बोल रहे हैं कि केमिकल से जो है वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स बने। क्या बने? बायोमोलिक्यूल्स बने ये केमिकल से। ये केमिकल रिएक्शन हुई है कहां पर? वाटर के अंदर, पानी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, बायोमोलिक्यूल्स बने। और इन्हीं बायोमोलिक्यूल से क्या बन गए? इन्हीं बायोमोलिक्यूल से क्या बने? लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, अमीबा वगैरह बना वो इन्हीं मॉलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल कौन से होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये होते हैं बायोमोलिक्यूल। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में। उन्हीं बायोमोलिक्यूल से ही क्या बने? लिविंग्स बने। क्या बने? लिविंग्स बने। क्लियर है? तो ये आपका अब जरा मेन अब टॉपिक पर आते हैं। पहला कौन सा है? सबसे पहले कौन सी होती है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस क्या थ्योरी कहती है? सुन लो। तो यहां पर जो है देखो, यहां पर जो है डेकिंग और रोटिंग मैटर, कहने का मतलब ये है, जरा समझना कि एबायोजेनेसिस थ्योरी बोली गई है कि ये जो मिट्टी है, मड है। क्या है? मड है, कीचड़ है। किसकी? नाइल रिवर की। किसकी? देखो जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ के नहीं है, ग्वालियर के, इंडिया के नहीं है। समझ रहे बात को? जो साइंटिस्ट हैं बाहर के हैं वो पवित्र नदी मानते हैं नाइल को। किसको पवित्र नदी मानते हैं? हम लोग किसकी पवित्र नदी मानेंगे? अगर अपन को कुछ बोलना भी होगा तो गंगा के बारे में बोलेंगे। कोई यमुना के बारे में बोलेगा कि यमुना से जो है लोग वो हुए हैं। गंगा के लिए बोलोगे पवित्र नदी है ना? तो नाइल के लिए बोला। किसके लिए बोला गया है? तो नाइल की जो मड है, कीचड़ जो है, उस नाइल की मड में जो है ये सब आ चुके हैं, कीड़े आ गए। तो वो नाइल की मड से ही आए हैं ये कीड़े। समझ में आया? नाइल की रिवर में ही जो है इस तरीके के पत्ते आ गए हैं, नए नए प्लांट उग गए नाइल की मड में, कीचड़ में। तो एक पवित्र नदी है, वो अपने आप ही उसमें से बन जाते हैं। इन्होंने कुछ नहीं, वो पानी से ही बन जाते हैं। ऐसा किसने बोला? साइंटिस्टों ने। किसने बोला? साइंटिस्टों ने। साइंटिस्टों ने क्या बोला? जो ये कचरा है ना, ये स्ट्रॉ है, ये क्या है? ये स्ट्रॉ। ये जो स्ट्रॉ है, कचरा है, ये इसी जो भूसा है, भूसा क्या है? इसी भूसे से ये आ गए। ये देख रहे हैं कीड़े? इस भूसे से कीड़े बन गए और इस मड, कीचड़ से ही ये अर्थवर्म, केचुए वगैरह बन गए। तो वो उसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे बने हैं, लेकिन ये क्या कह रही है थ्योरी? उसी से ही बने हैं ये।
ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लोग मानते थे, लेकिन बाद में इसको थ्योरी को क्या किया, चैलेंज किया। क्या किया, चैलेंज किया, बोले तुम जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हो, ये जो है ना धंधा बंद करो बेवकूफ़ बनाने का। आई बात समझ में? हाँ, तो इधर देखते जाना, बोला ये जो है ना बंद करना है। और ये कौन आया सबसे पहले, सबसे पहले कौन आया इसको बंद कराने, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर आए। लुईस पास्चर आपने पहले भी सुना होगा, पास्चर, पास्चराइजेशन प्रोसेस दिया है इन्होंने। कौन सा प्रोसेस दिया है, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ा होगा शायद। पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध को गर्म करके उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है और जो फंगस है और जो गंदे गंदे कीटाणु है उनको मार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा कर दिया जाता है, तो उससे उनके जो बैक्टीरिया अंदर के फ्री पिया जाता है दूध। पहले जो डायरेक्ट जो लोग दूध पी लेते थे उनको दिक्कत हो जाती थी। क्या हो जाती थी, दिक्कत हो जाती थी, उनको डिसीज हो जाती थी। फिर एक टेक्निक लाए कि कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, कितना मिनट तक हीट करना है, कैसे हीट करना है, क्यों हीट करना है, वो सब तरीका किसने बताया, लुईस पास्चर ने। अब जो लुईस पास्चर है उन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक दी, लेकिन अब उन्होंने लुईस पास्चर कौन सी थ्योरी को प्रमोट कर रहे हैं, बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इधर देख लो जरा, इधर बाद में लिख लेना, लिखा हुआ है, सब पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक वर्ड आपको किस में मिलेगा, नोट्स में। एक एक वर्ड किस में मिलेगा, नोट्स में, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और देखते जाओ, लुईस पास्चर जो है, लुईस पास्चर जो है, तो लुईस पास्चर ने कौन सी थ्योरी दी है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी दी है, सॉरी डिस्प्रूव करी। क्या करी उसने, डिस्प्रूव करी। लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव करी ए बायोजेनेसिस थ्योरी को, और उसने बायोजेनेसिस थ्योरी दी। बायोजेनेसिस थ्योरी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर ए बायोजेनेसिस थ्योरी को, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, या फिर बायोजेनेसिस थ्योरी जो है उसको कौन, किसने प्रूफ किया, किसने, लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव कर दिया, ये आपको याद रखना है। उन्होंने क्या तरीका निकाला जरा समझना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीका निकाला। सबसे पहले एक फ्लास्क लिया। क्या लिया, सबसे पहले एक फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क में, दोनों ही फ्लास्क में मरे हुए ईस्ट डाल दिए। क्या डाल दिए, दो फ्लास्क डाल दिए, और दोनों ही फ्लास्क में क्या डाल दिए, मरे हुए ईस्ट है, पानी है, मरे हुए ईस्ट है, और शुगर है, विटामिन है, पर मरे हुए ईस्ट है। कैसे ईस्ट है, क्या मरे हुए कभी, मरा हुआ कभी जिंदा हो जाएगा, लेकिन तुम तो कह रहे थे मरा हुए से ही बनते हैं सब चीजें, तो मरा हुए ईस्ट से नई 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 चीजें बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। अगर मरे हुए ईस्ट से लिविंग बॉडी बन गई कोई, भले ईस्ट ना बने, मरे हुई बॉडी, डेड बॉडी से कोई चीज बन गई, तो हम मान लेंगे कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस सही है। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस सही है, नॉन लिविंग से लिविंग बन जाते हैं। अब यहाँ पर मरा हुआ ईस्ट लिया गया, लेकिन बाकी सब सामान रखा है। यहाँ पर क्या सामान रखा है बताओ, विटामिन्स, शुगर्स और वाटर और न्यूट्रिएंट, सब कुछ रखा हुआ है। अब मारे कैसे हमने ईस्ट, बात तो ये, हमने बहुत बॉईल कर दिया। क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, सारे ईस्ट मर गए। कौन मर गए, सारे ईस्ट मर गए। बॉईल करेंगे तो सारे ईस्ट मरेंगे कि नहीं मरेंगे, वो तो बॉईल करने का तो काम पहले से ही पता ही है तुम्हें, किसका है, पास्चर का। हर चीज को क्या कर देता है, बॉईल कर देता है। बॉईल कर दिया तो ईस्ट भी मर गए। दूध में बॉईल किया था उसने, दूध भी बॉईल कर दिया था, याद है ना तुम लोगों को। और इसने यहाँ पर क्या बॉईल कर दिया है, यहाँ पर जो है ईस्ट और उसका सॉल्यूशन जो है वहां पर, मतलब अच्छा सॉल्यूशन है, उसमें विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट सब कुछ है। अगर ईस्ट, अगर हाँ कल्चरल मीडियम है, ऐसे कहते हैं कल्चरल मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम, तो न्यूट्रिएंट मीडियम है, उसमें ईस्ट डाल दिए, ईस्ट को मार दिया, ईस्ट को क्या कर दिया, मार दिया। और इसने एक स्पेशल तरीके का फ्लास्क लिया है। क्या लिया है, स्पेशल तरीके का फ्लास्क लिया है, ऐसे कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है, एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, लेकिन है वो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। फेमस हुआ था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि देखो इसकी जो नेक है वो किसकी तरह है, स्वान की तरह है। किसकी तरह है, दिख रही है नहीं दिख रही, स्वान की तरह। स्वान जानते हो क्या होता है, क्या होता है स्वान, है हंस जानते हो ना, उसकी नेक कैसी रहती है, गर्दन, है ना, तो पंछी जो रहता है उसकी गर्दन इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है, टेढ़ी रहती है, ठीक है, हंस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्वान नेक जो है एक्सपेरिमेंट है, उसकी नेक मुड़ी हुई है। अब यहाँ पर बंद है, ये क्या है, यहाँ से बंद है, तो पैक है, तो यहाँ से कुछ जा नहीं पाएगा। क्या एयर का कॉन्टेक्ट है या नहीं है, नहीं है, एयर का कॉन्टेक्ट है या नहीं है। अब यहाँ पर हमने बनाए रखा उसको, बिल्कुल पैक रखा। क्या रखा, यहाँ पर पैक रखा। अब आप इसको है ना बंद कर सकते हो। क्या करो आप, ये ग्लास है ना उसको जला दो। क्या कर दो,
जला दो, चिपका दो, तो अब ये बंद हो जाएगा, पैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे जला के चिपका दो तो पैक हो जाएगा एकदम। तो ये पैक है, ये फ्लास्क पैक है। ये फ्लास्क कैसा है? ये पैक है। जैसे कभी आपने इंजेक्शन का वो देखा है तुमने, ऊपर से बिल्कुल पैक रहता है, वो देखा है कि नहीं देखा? कांच का। देखा कहाँ है? देखा। तो अब यहाँ पर जरा सुनना जरा, यहाँ पर जो है क्या है, एयर देखते जाना। इन्होंने यहां से इसको तोड़ दिया, क्या कर दिया? दिख रहा है टूटा हुआ, तो यहां से तोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जब हमने तोड़ा, इधर देखो भाई, जब यहां से तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया, और यहां पर जब तोड़ दिया तो ये एयर के कांटेक्ट में आ गया। किसके कांटेक्ट में आ गया? एयर में होते हैं बैक्टीरिया। एयर में क्या होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह कहाँ गए? शुगर सॉल्यूशन। तो बैक्टीरिया ने शुगर सॉल्यूशन खाया और बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए। क्या बन गए? लेकिन यहाँ पर मरा हुआ ईस्ट था। मरा हुआ ईस्ट क्या था यहाँ पर? क्या यहाँ पर मरा हुआ ईस्ट था? क्या यहाँ पर कोई लिविंग आ पाया? बोलो भाई, क्या कोई यहाँ पर मरे हुए ईस्ट से कोई नॉन लिविंग से कोई लिविंग आ पाया? नहीं। नॉन लिविंग से लिविंग आ पाया क्या? यहाँ पर नॉन लिविंग है, यहाँ पर नॉन लिविंग ईस्ट है। क्या इसमें कोई दोबारा से ईस्ट, ये नॉन लिविंग ईस्ट से यहाँ पर कोई लिविंग आ पाया? नहीं आ पाया, क्योंकि बंद है, एयर पैक है। कैसा पैक है? लेकिन यहाँ पर हमने जैसे तोड़ दिया तो एयर अंदर आ गई, एयर से बैक्टीरिया अंदर आ गए, और जितने भी बैक्टीरिया थे वो यहाँ ग्रो कर गए। तो मतलब पहले से ही मौजूद जो लिविंग थे, पहले से ही मौजूद जो क्या थे? लिविंग थे। एयर में लिविंग मौजूद थे, पहले से ही मौजूद लिविंग थे, उन्हीं से ही दोबारा लिविंग बने। लिविंग से क्या बने? लिविंग। या क्या है? लिविंग आए हैं, हो सकता है 4-5 आए हो, लेकिन कितने हो गए? 8-10। कितने हो गए? यानी डिवीजन किया उन्होंने, खाना पानी पीना खाया, नहाया धोया यहीं, और फिर जो है डुप्लीकेट डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है? चलो अब इधर देखो भाई, सुनो तो एक बार जरा एक बार आखिरी बार सुन लो। यहाँ पर हमने 2 फ्लास्क लिए, इधर देख लो। यहाँ पर कितने फ्लास्क लिए? 2। यहाँ पर 2 फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क को बंद ही रखा और एक फ्लास्क को खोल दिया, तोड़ दिया। पहले वाले फ्लास्क में भी ईस्ट है, दूसरे वाले फ्लास्क में भी ईस्ट है। ये जो फ्लास्क है इसमें भी मरा हुआ ईस्ट था, पहले भी मरा हुआ ईस्ट था। यहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मरे हुए ईस्ट से नए ऑर्गेनिज्म बन गए। क्या? नहीं। जब उसने खोल दिया तो सारे हवा के जो बैक्टीरिया थे वो अंदर आ गए, मीडियम को खाया, मरा हुआ तो डेड बॉडी पड़ी है मरे हुए ईस्ट की, वो कुछ नहीं हो सकता उससे। क्या मरे हुए ईस्ट से जिंदा ईस्ट मिले? क्या? नहीं। क्या मरे हुए ईस्ट से जिंदा ईस्ट मिल गए? नहीं मिले। ठीक है, कुछ और बना? नहीं। वो हवा से जो बैक्टीरिया थे, हवा में जो बैक्टीरिया थे वही दोबारा से उग गए और माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। कौन सी ग्रोथ हो गई? माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। तो लाइफ किससे आई है? पहले से ही मौजूद लाइफ से ही लाइफ आई। नई लाइफ किससे आई है? ये जो आपको दिख रहे हैं 8, या आपको जो दिख रहे हैं, आपको 6 बैक्टीरिया दिख रहे हैं, कहां से आए? एक बैक्टीरिया हवा से आ गया था। एक बैक्टीरिया कहां से आ गया? हवा, और उसने खाना पीना खाया और डिवाइड किया इस तरीके से। तो ये पहले से ही मौजूद लाइफ कहां से आई है? पहले से ही मौजूद लाइफ से। लाइफ किससे आई है? लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। न्यू लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये बात बोलता है कौन? न्यू लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ अराइज होती है। तो ये बात लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सब कुछ लिखा हुआ है। और यही एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर के बाद इनके 2 फेलो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी किए। कौन कौन से? फ्रांसिस्को रेड्डी और स्प्लेंजिनी। फ्रांसिस्को रेड्डी और स्प्लेंजिनी, उन्होंने भी ये। ठीक है, अब ये देखो, फ्रांसिस्को रेड्डी और स्प्लेंजिनी, इन दोनों ने भी किया। ये बात ध्यान रखना। पर जो है, पर ये सब लोग साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए। इनसे पूछा गया चलो तुम लोग बहुत महान विद्वान बन रहे हो, चलो बस इतना बता दो पहली लाइफ कैसे आई। तो ये शांत हो गए। पहली लाइफ कैसे आई? पहली लाइफ कैसे आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे मैं 2 यहाँ पर बात बताने वाला हूँ, सुन लो। ये जो बात है सुन लो, ये बातें बताई नहीं जाती ना, एनसीईआरटी ने बताई हैं। ठीक है, पहली बात ये है, 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको हमेशा रह जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो है ना, बंदरों से इंसान आए हैं क्या? तो कैसे इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसको बोला जाता है बंदरों से आए। लेकिन अब जो है रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि बंदर और हम क्या हैं आपस में? भाई बहन है। क्या है आपस में? भाई बहन है। और हम दोनों के पूर्वज एक ही हैं। हम दोनों के पूर्वज क्या है? एक ही, जिनका नाम है ड्रायोपिथेकस। जिनका क्या है नाम? क्या है? ड्रायोपिथेकस। तो आपसे याद रखना, बंदर हमारे क्या है? बंदर बंदरियां क्या है आपके? भाई बहन है। बंदर बंदरियां क्या है आपके? भाई बहन है। और आप दोनों के पूर्वज क्या है? एक है। एक्सपेरिमेंट हुआ था,
एक और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ जरा देखते जाना, ये मैं बता देता हूँ, सुन लो। मेरा जो मीट एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कुक्ड मीट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक जो है मीट लिया, क्या लिया, मीट लिया और उसको कवर रखा हुआ है। किससे कवर करा है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन या बटर पेपर से कवर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से कवर कर लो। हमने थोड़े टाइम बाद देखा कि मीट जो मरा हुआ मीट है या कुक्ड मीट है, कभी क्या उससे मरा हुआ मीट है, ये मर गया ना, ये क्या इससे क्या चिकन बन जाएगा, क्या यहाँ से कोई वो बन जाएगा, एक तरीके से यहाँ से कोई अंडा बन जाए, कोई मुर्गी निकल जाए, ये उड़ू करके कुगड़ू करके निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही लेकिन हमने कवर खोला, क्या करा, कवर खोला तो मच्छर आया, क्या आया, मच्छर किसको खाने आया, मीट को उसके आसपास भिनभिनाने लगा। मच्छर ने दे दिए अंडे, मच्छर ने क्या दे दिए, और अंडों से क्या निकल आया, लाइफ बनाई। अंडों से क्या निकल आई, तो इससे क्या पता पड़ता है, अंडे किसने दिए, मच्छर ने। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से ही मौजूद लाइफ, पहले से ही मौजूद मच्छर से नए मच्छर बने, पहले से ही मौजूद मच्छर से नए मच्छर बने, ठीक है। तो नई लाइफ पहले से ही मौजूद, नई लाइफ पहले से ही मौजूद लाइफ से बनी है। ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है, कुक्ड मीट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे, लिख लो, ये लिख देना ऊपर से, रेड डे। किसका एक्सपेरिमेंट है ये, लिख देना रेड डे। रेड लिख लो जल्दी जल्दी। तो यहां पर जो है कॉस्मिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्मिक रेस थ्योरी या फिर क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। उसमें ये बोला गया है कि जो स्पोर्स भेजे गए हैं, ठीक है, दूसरे प्लैनेट्स में और अर्थ में भी, ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लैनेटों पे नहीं भेजे गए, जुपिटर में भी भेजे गए और मार्स में भी भेजे गए, लेकिन वहां पर वो स्पोर्स उग नहीं पाए और अर्थ का टेम्परेचर फेवरेबल था। और किसने भेजे ये स्पोर्स, पेंसपर्मिया कहते हैं, स्पोर्स का नाम होता है पेंसपर्मिया। स्पोर्स का नाम क्या होता है, पेंसपर्मिया। एलियन ने मीटियोराइट्स के थ्रू, किसके थ्रू, पत्थर लिया, पत्थर में स्पोर डाला और फेंक दिया, और जो है ये स्पोर्स जब धरती पर गिरे, उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिला, एनवायरमेंट मिला, पानी मिला, तो ये उग गए। और इन्हीं से ही आगे जाके नए जो है, इन्हीं स्पोर से ही नई लिविंग्स बने, इन्हीं स्पोर से क्या बने, नए लिविंग्स बने हुए हैं। आई बात समझ में। तो क्या दूसरे प्लैनेटों पे नहीं गिराए गए थे, क्या गिराए गए थे, लेकिन वहां पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। आई बात समझ में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है, जरा देखते जाओ। इट स्टेट दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग, बस चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे आपके माउंटेन्स हो, चाहे रिवर हो, चाहे ये समुद्र हो, सब किसने बनाए, सुपर नेचुरल पावर रखने वाले गॉड ने। सुपर नेचुरल पावर जो दिखाते हैं ना नाटकों में, देखा आप लोगों ने, यूं किया ये बन गया, यूं किया वो बन गया। तो सुपर नेचुरल पावर गॉड ने जो है सब बनाया हुआ है। यहाँ तक कि जो पृथ्वी का रचयिता कौन है, ब्रह्मा जी। क्या हम कहते हैं, ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी जो थे वो सुप्रीम पावर है, वो मेकर है, ठीक है, और उन्होंने जो है बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। मेल को कहेंगे मनु, क्या कहेंगे, मनु, और जो है फीमेल को क्या कहेंगे, श्रद्धा, क्या कहेंगे, श्रद्धा, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या कहता है, ये दिया ओपेरन और हल्डाने ने। किसने दिया, ओपेरन और हल्डाने ने दिया है। ओपेरन और हल्डाने दो साइंटिस्ट थे, आपको दिख रहे हैं ये इसका नाम है हल्डाने, क्या नाम है, ठीक है, तो ये है हल्डाने और ये है ओपेरन। क्या है ये, ओपेरन, AI ओपेरन। ऐसा नहीं है कि AI बहुत पहले ही आ गया था, AI क्या आ गया था, बहुत पहले ही आ गया था, AI ओपेरन। कुछ लोगों को लग रहा है कि AI अभी माहौल आया है, ऐसा नहीं है, AI तो पहले ही आ गया था, ठीक है। इधर देखो, अब सुनो, अब it states that life form of life originate from non living। पहले जो है ए बायोजेनेसिस हुई है, पहले क्या हुई है, फिर बाद में क्या हुई है, बायोजेनेसिस। क्या हुई है, पहले ए बायोजेनेसिस हुई, नॉन लिविंग से लिविंग बने, और फिर लिविंग से लिविंग बनते चले आ रहे हैं, लिविंग से लिविंग। पर पहले लिविंग कैसे आए, नॉन लिविंग से। पहले लिविंग कैसे आए, नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग से लिविंग बने,
फिर उसके बाद लिविंग बन चुके हैं, अब लिविंग से लिविंग बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब बायोजेनेसिस हो रही है, क्या हो रही है? बायो, अभी तक एवर सिंस, अभी तक अब यही चलता आ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है कौन कौन से हैं? देखो हुआ क्या है, ऑपरेंट ने क्या कहता है ये आपको लिखना है, सुनते जाना जरा, इधर देखते जाओ, ठीक है। यहां पर CO2 अमोनिया, ये NH3 कर देना, क्या कर देना? NH3 अमोनिया, CO2 अमोनिया और पानी, CO2 अमोनिया और पानी, ये तीनों मिल करके इन्होंने बनाया अमीनो एसिड और शुगर, क्या बना दिया? तो ये बात ध्यान रखना, CO2 अमोनिया और वाटर, ये NH3 है, क्या है ये? NH3, अमोनिया और वाटर, इनसे मिल गए अमीनो एसिड और शुगर, क्या बन गए? बोलो, अमीनो एसिड और शुगर। अभी अमीनो एसिड शुगर जो है, अमीनो एसिड से क्या बन गया? प्रोटीन, क्या बन गया? अब प्रोटीन तो बायोमोलिक्यूल है, क्या है प्रोटीन? और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और DNA ये सब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेल, क्या बन जाएगा? अरे बताओ, सेल में क्या होता है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन रहती है, मेम्ब्रेन रहती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की, कार्बोहाइड्रेट रहता है, DNA रहता है, सेल के अंदर की नहीं रहता। तो अब ये चीजें तीनों मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये क्या है ये? और सिंपल मॉलिक्यूल कौन है? अमीनो एसिड और शुगर, अमीनो एसिड और सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ करके, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके क्या बना दिया? प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बना दिया? DNA, न्यूक्लियोटाइड मिल मिल करके न्यूक्लिक एसिड बन गए, क्या बन गए? न्यूक्लिक एसिड, शुगर मिल मिल करके क्या बन गए? कार्बोहाइड्रेट, क्या बन गए? ग्लूकोज मिल मिल करके, ग्लूकोज मिल मिल करके क्या बन गए? स्टार्च, क्या बन गया? तो ये सारी चीजें बन गई और फिर इससे सेल बन गया, क्या बन गया? और जो सेल है, सेल जो है, सेल बन गया, नॉन लिविंग से लिविंग बन गया, क्या बन गया? सेल क्या होता है? लिविंग। सेल क्या होता है? अरे सेल क्या होता है? तो नॉन लिविंग चीजें हैं, तो CO2 अमोनिया पानी नॉन लिविंग है, लिविंग है? अरे बताओ CO2 क्या है? नॉन लिविंग से क्या बन गया? लिविंग। ए बायोजेनेसिस हुई है, क्या हुई है? अब एक सेल बन गया, अब एक सेल बन गया, अब एक सेल डिवाइड करता रहेगा, क्या करता रहेगा? डिवाइड करता रहेगा, बहुत सारे सेल बना देगा, क्या बना देगा? और बहुत सारे सेल से एक इंसान बन जाएगा, तोता, बिल्ली, चूहा, जो भी बनना होगा वो बन जाएगा। तो अब लिविंग से लिविंग बनेंगे, क्या बनेंगे? लिविंग से लिविंग, इसे कहते हैं बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं? तो पहले क्या हुई? CO2 अमोनिया और वाटर से सेल बना, क्या बना? ये है ए बायोजेनेसिस। क्या है ये? नॉन लिविंग से लिविंग बन गया। अब से लिविंग से क्या बनते जा रहे हैं? और भी लिविंग बनते जा रहे हैं। लिविंग से क्या बनते जा रहे हैं? लिविंग सेल से बहुत सारी बॉडी बन गई, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए, बायोडाइवर्सिटी आ गई है, अलग अलग प्रकार के जीव आ चुके हैं, इसी को कहते हैं ए बायोजेनेसिस। तो पहले ए बायोजेनेसिस हुई, फिर अब बायोजेनेसिस हो रही है। पहले ए बायोजेनेसिस हुई, सेल बना, और फिर बायोजेनेसिस हो रही है, ठीक है। यही बात है, इसे ही कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन।